हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग 10.2 NCERT का क्लास 11 का मैथ देख लेते हैं। तो थ्योरी तो मैंने दे दिया है, इसलिए ज़रा सा अब रिवीजन भी आपको कराना ज़रूरी है कि क्या क्या हमने इसमें यूज होने वाला है हमको इस थ्योरी में। तो इसमें हम लोगों का जो है, इसमें हम लोग वेरियस ये देखेंगे वेरियस वेरियस फॉर्म्स of the equation of a line। ठीक है, देखिए ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के बारे में ज़रा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए पहला है इसमें हॉरिजॉन्टल, एंड वर्टिकल लाइन। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है जी। अगर कोई चीज़ कोई लाइन यहाँ पे है तो इसका डिस्टेंस, और कोई लाइन यहाँ पे है तो इसका डिस्टेंस किस तरह से आप लिखेंगे। देखिए इसको बताते हैं आपको। तो देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है, ये पॉइंट है हमारा, ओरिजिन है। तो ये लेंथ जो हमारा होगा ए होगा, टोटल लेंथ ए होगा, ऊपर में है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए हो जाएगा, और यहाँ पे y इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, ये वाला माइनस ए हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ माइनस, लेंथ तो ए ही है लेकिन इस डायरेक्शन में है तो हम लोग माइनस ए से बताते हैं कि ये साइड है। ये लाइन है आपका, दोनों अलग अलग। ये हो गया आपका पैरेलल एक्स एक्सिस के। अब इसी तरह से वाई एक्सिस में भी हो सकता है, होगा, है ना, हो सकता नहीं है, होगा। तो वाई एक्सिस में आप मान लीजिए इधर ले लीजिए, तो इसका डिस्टेंस आपका b मान लीजिए यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट आपका b और 0 हो जाएगा, ये वाला माइनस b और 0 हो जाएगा। यानी ये भी डिस्टेंस b ही होगा। यहाँ से डिस्टेंस तो हमेशा प्लस में ही होता है। ये ओरिजिन है, ये y डैश है, y है, x है, और ये x डैश है। तो आप ये समझ रहे हैं। आइए हम लोग और इसमें कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। हाँ, अब ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स पैरेलल टू एक्सिस। एक्सिस का मतलब ये एक्सिस लिखा है ना, आई यहाँ रहेगा तो वो सिंगल होगा, ये प्लूरल है, यानी दो एक्सिस की, एक्स और वाई दोनों की बात कर रहा है यहाँ पे। एंड पासिंग थ्रो -2, 3, ये इससे पास कर रहा है। देखिए ये बना दिया मैंने, और एक पॉइंट, अब ये -2 किधर होगा, -2 सपोज कर लेते हैं यहाँ पे होगा -2, है ना। यहाँ से यहाँ तक का यूनिट, यहाँ से यहाँ तक का यूनिट -2 होगा, और -2 और y 0 हो जाएगा इसमें। ठीक है, और उसके बाद एक पॉइंट आपका 3 है, तो ये 3 यहाँ ले लेते हैं, तो ये 0 और ये 3। तो देखिए ये जो है इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये वाला पॉइंट जो बोल रहा था आपको, यही पॉइंट आपका यहाँ पे बोला है। तो यही पॉइंट आपका क्या है, -2 और 3, यही पॉइंट बोला है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर गौर करना है, इक्वेशन की बात करेगा तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो दोनों इक्वेशन की लाइन बतानी है हमें, है ना। तो देखिए वाई कोऑर्डिनेट्स बोलता है द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वाई कोऑर्डिनेट्स जो भी है, कोई भी पॉइंट इस पर जो भी होगा वाई पे, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो ज़रा सा कलर चेंज करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा 3 यूनिट्स की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, वो कितना होगा 3 यूनिट्स होगा, है ना, 3 यूनिट्स होगा, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इतना इज y इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। तो x एक्सिस कितना है 3 है, और इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस जो x एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना, तो y जिसके पैरेलल होगा वो तो नहीं होगा, तो ये 3 हो जाएगा। x यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और y यहाँ पर अगर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यही इसमें बोला है ना। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये y के पैरेलल जो है ये, इसका इक्वेशन क्या होगा, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू -2, और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3। ये क्लियर है आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये इसी बात को इसमें समझाया गया, एग्जाम्पल दिया गया है, और आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर का कुछ है पॉइंट स्लोप फॉर्म, देखते हैं। देखिए ये भी आपको बता दिया गया है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, कोई भी पॉइंट दिया हो, तो सपोज कर लेते हैं कि ये आपका कोई पॉइंट है P x1 y1, तो इस पर एक पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात कर रहे हैं। इक्वेशन में अगर लिखना हो तो एक पॉइंट और ले लेंगे। देखिए इसका स्लोप मान लेते हैं कि m है, तो x और y ले लेंगे, तो आपका m इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस y1 और x माइनस x1, ये बताया हुआ है आपको, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2 और 3 विथ स्लोप -4। तो देखिए सिंपल में है, आप स्लोप दिया हुआ है तो m इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो यहाँ m तो -4 दे दिया है, y इसी तरह से y1 3 है, और x तो ये +2 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर देंगे स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सोल्व करते हैं। -4x -8 इक्वल टू y -3, -4x -y इक्वल टू, इधर जाएगा तो ये -3 और +8 हो जाएगा, यानी ये मेरा 5 हो जाएगा, और ये -4x -y हो जाएगा। अब इसको हम लोग सब वो साइड ले जाते हैं, ये साइड ले जाएंगे, इधर ले जाते हैं, तो ये प्लस में सब हो जाएगा ये, और ये सिर्फ माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ये सॉरी प्लस में तो था ही ये, है ना, तो ये हो गया आंसर। तो
पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म दिया हो तो लीजिए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इससे आप x1 y1 बोल लीजिए, इसे x2 y2 बोल लीजिए। स्लोप AC का स्लोप इक्वल टू AB का स्लोप ले लेंगे यहाँ से। तो AC का स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और AB का स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। बस यहाँ से आपको इस तरह से कर देना है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ हो जाएगा x माइनस x1। देखिए इस बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y माइनस y1, इसको m बोल देंगे, x माइनस x1। तो ये आप ये वाला फॉर्म आप याद रखिएगा, है ना। m पहले निकालना होगा 2 पॉइंट का, उसके बाद x1 यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। स्लोप निकाल लो पहले, है ना। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसी बात को फिर से समझाते हैं। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है आपको, है ना, ये x1 दिया हुआ है और ये y1 दिया हुआ है, ये x2 दिया हुआ है, ये y2 दिया है, ये a b है। तो यहाँ आप c लेना चाह रहे हैं जो x और y होगा, ठीक है। तो पहले आप स्लोप इसका निकाल लो, AB का स्लोप निकाल लो। तो हम क्या लिख रहे हैं, स्लोप ऑफ AB क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो भी होगा निकाल लीजिए। उसके बाद आपको एक तो ये लेना पड़ेगा ना, x करके, तो ये हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से लेंगे। तो आप इसमें ये कर लो, ये वाला मेथड याद रखो, m x माइनस x1। अब यहाँ पे ये वाला वैल्यू, m वाला वैल्यू ये है, ये पुट हो जाएगा, हो गया। स्लोप इस तरह से आपको निकालना। अब इस पर प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, उसके बाद आपको जाकर माइंड में एंट्री हो जाएगा ये। तो देखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन write the equation of the line through the point ये T है, थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1 एंड 3,5। तो भाई इसका पहले आप स्लोप निकाल लो m। तो 5 माइनस 1 यानी तो प्लस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी क्या आया इसका 6 और ये 2 यानी 3 आ गया। चलिए हो गया। अब ये y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 रख दीजिए। तो m मेरा कितना आ गया, 3 आ गया, x और x1 मेरा क्या था, 1 था, और ये माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर दीजिए। अब देखो 3x इधर ही रहेंगे, y उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, और माइनस 3 यहीं रखेंगे, इधर लाएंगे 0। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू 0। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो माइनस अगर आपका, हालांकि आंसर में इस तरह से यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब माइनस कॉमन लेंगे तो जो पहला वाला था वही आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब सपोज कर लीजिए कि आपका ये एक लाइन है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में तो ये यहाँ से और ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसका एम स्लोप मान लेते हैं। ये कितना कटेगा, 0 और c, ठीक है जी, है ना, 0 और c काटता है। इंटरसेप्ट y एक्सिस का बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो
अभी तो हम लोग ये वाला बात किए थे ना, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। यहाँ रखते हैं y माइनस y1 कितना है, c है। देखिए c पर काटा है, m मेरा मालूम नहीं है ना। x1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो x1 है ही नहीं ना, वह यहाँ पे x1 क्या है, 0 है। x1 यहाँ पे 0 है। y1 हम अगर इसको लिए हैं x1 और ये y1 हमारा है, तो ये तो 0 हो गया ना x1। तो y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स आ गया, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया। देखिए ये भी बता चुके हैं, इसको दूसरा तरीका से उसमें बताएं हम, आप उसको देखिएगा। ये y एक्सिस पर कटा था, और अगर इसी चीज़ को हम x एक्सिस पर कहेंगे तो x एक्सिस पर आपका हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, x एक्सिस पे। तो उसका भी ग्राफ देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, x एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक का d मान लेते हैं, है ना। फर्स्ट में d और e बाद में 0 हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो y माइनस y1 मेरा यहाँ पे क्या है, 0 है। देखिए लिख देते हैं पहले इसको, एम एक्स माइनस x1, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, एम x1 मेरा d है, तो ये होता है आपका एम एक्स माइनस डी। ये होता है x1 पर जो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो चलिए इस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन या ऑफ द लाइन for which tan theta equal to 1/2, where थीटा इज दी, देखिए ये एग्जाम्पल है NCERT का, है ना। थीटा इज दी inclination ऑफ द लाइन, ठीक है। पहला y इंटरसेप्ट इज -3/2। दूसरा इसमें बोलता है x इंटरसेप्ट इज 4। बस भाई आराम से निकालो ना, ये वाला लिख दो, एम एक्स माइनस x1 कर दो। अब हमने बताया था y इंटरसेप्ट हो रहा है इतना पे, तो y वाला तो होगा ही, तो प्लस में हो जाएगा। एम आपका इसी तरह से, और x1 यहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। x1 है ही नहीं है, 0। तो यहाँ 2y + 3 और इधर हो जाएगा 2mx। तो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें स्लोप भी दिया है क्या, हाँ स्लोप भी दिया हुआ है, थीटा 1/2 दिया हुआ है, 1/2। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे m जहाँ है 1/2 वहाँ रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 ख़त्म, तो x आपका उधर ही है, -2 इधर जाएगा, -3। ये हो गया आपका पहला वाला आंसर हो गया। इससे आपका क्या निकला, फर्स्ट का आंसर निकल गया 2y, है ना, +3 है इसमें दिया हुआ है, -x किया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो आंसर आपको जिस तरह से लिखने का दिल है लिख सकते हैं, माइनस में हो जाएगा ये, और माइनस में ये, तो +2 हो जाए। आंसर दिया हुआ है इसका कुछ इस तरह का, 2y -x + 3 = 0 दिया हुआ, तो क्या दिक्कत है। अब हम क्या किए, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, एक ही बात है। ये और दोनों तो सेम ही है, ठीक है। अब दूसरा वाला जो हमारा क्या बोला था, दूसरा वाला देख लेते हैं। x पर 4 इंटरसेप्ट कर रहा है, तो y - y1 = m x - x1। x पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो y तो 0 होगा। हाँ, ये कितना दिया हुआ था, ये भी कुछ दिया हुआ था ना, ये दिया हुआ था आपको, देख लेते हैं। ये दिया हुआ था आपको, स्लोप दिया हुआ 1/2,
ये 1/2 दिया हुआ है, x रहेगा, और ये कितना दिया हुआ था यहाँ पे, ये देखना होगा हमें 4, तो y 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 1/2 x माइनस 4, 2 से इधर कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2y माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया, आपको रीअरेंज कर लीजिए, इधर उधर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक में 4 एक में 3 आया, बस और कुछ नहीं। हाँ, अब हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म दूसरा दोनों पर काटे, अगर दोनों पर इंटरसेप्ट फॉर्म कर दे, अगर आप तो एक पर था, अब अगर दोनों पर हो, जैसे यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी इंटरसेप्ट फॉर्म हो, यहाँ से यहाँ तक ए हो और ये बी हो, तो इसका कोऑर्डिनेट्स ए 0 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स 0, बी हो जाएगा। एम स्लोप है इसका। अभी तक तो हम कहीं एक पर देख रहे थे ना, किसी एक पर देख रहे थे इंटरसेप्ट कर रहा है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ये वाला नहीं देखना, ये पॉइंट नहीं देखना, हो सकता है इसे करता हो सकता हो सकता है किसी भी तरह से यहाँ पे करता हो, तो वो हम लोग नहीं देखने जा रहे हैं ना। अब ये मान कर चला हुआ है इस तरह से, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 2 इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है भाई। तो आप देखो ना, इसको आप ए मान लो और इसको बी मान लो, तो ये आपका x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अब ये फार्मूला आपको मालूम है, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब ये m क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही है। x माइनस x1 अपॉन यहाँ से हो जाएगा y माइनस y1। इस पर वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। y माइनस y1 कितना है, y1 मेरा 0 है, एकदम रखिए आसान से। y2 माइनस y1 0 माइनस b अपॉन x2 माइनस x1, ये आ जाएगा अबर में। x माइनस x1 मेरा a है। चलिए हो गया, इसको सोल्व कर दीजिए। ये हो गया आपका इस तरीक़ा से हो गया, है ना। तो किस तरह से करें हम, हाँ यहाँ चलो ऐसे कर लेते हैं, ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ये हो जाएगा। अब हम ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू ए बी कर दिया, ए बी से दोनों तरफ, हाँ ठीक है, ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे हम, तो बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू 1 यहाँ बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बाई ए हो जाएगा, बी कट जाएगा, जिसे बी काट दीजिए, y बाई बी हो जाएगा इक्वल टू 1। और ये वाला होता है इंटरसेप्ट कोण दोनों का। यानी कहने का मतलब ये है कि एंगल अगर कुछ भी बना रहा है तो x पर a काट रहा है, y पर b काट रहा है, तो ये जो है ना, ये इससे 3 चीज़ निकला है, आपको याद रखना है। ये जो हम लोग फॉर्म लिख रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे देखे होंगे आप, 3 चीज़ निकल गया। अब हम लोग आराम से, अगर ये सब भी नहीं याद है तो वही याद है, तो आपको पूरा बन जाएगा। अब जैसे हम एक क्वेश्चन और दें आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड लाइन which makes intercepts -3 and 2। देखो अभी ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, ऑन एक्स एक्सिस एंड, ऐसे कर देते हैं, एक ही बार में लिख देते हैं, एक्स एंड वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली।
तो हो गया ना, x बाई ए था हमारा, y बाई बी था हमारा इक्वल टू 1, तो x पर -3 है और y पर 2 है, तो ये आपका आंसर बन गया। लेकिन अगर ये नहीं याद है तो आप ये वाला लगाइए ना, ये वाला भी लगा सकते हैं, है ना, x माइनस x1 हो जाएगा। अब ये आपका y1 कितना है, अब देखो y1 बोले तो ये देखेंगे हम लोग कि x पर 3 काट रहा है तो y यहाँ 0 है, x पर 3 काट रहा है तो y यहाँ 0 है ना, और y पर 2 काट रहा है तो x यहाँ 0 है, तो x पर 3 काट रहा है ना, तो x पर काट रहा है यानी x1 है, x1 है, y मेरा नहीं है, x1 है, 3 काटा तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमें इसका लिखना होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये x प्लस 3 है, ठीक है। देखो ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो है क्या है इसको मान, ये देखो x पर काट रहा है तो x वाले को हम मान लेंगे, x पर काट रहा है तो इसको ऐसे लिख लीजिए -3 0, इसको लिख लीजिए आप 0,2, तो ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, ये y2 हो गया, यानी y2 है और x1 है बस, तो x1 -3 है, y2 2 है, x1 y2 मेरे पास क्या है, y2 2 है, तो y2 मेरे पास 2 है, ये 0 है, x2 है, x2 0 है, y1 है, x1 है सॉरी, तो ये 3 है बस। यहाँ पहले से आपका है x प्लस 3 और ये y हो गया, इसको भी सोल्व कीजिएगा तो सेम ही आंसर आएगा। इससे भी सोल्व कीजिएगा ना तो ये भी सेम ही आंसर आएगा। हाँ, इसमें है कि ज़रा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ जाएगा बस। 2x प्लस 6 हो गया ये। अब आपको देखिए 2x माइनस 3y है ना, इधर ले जाते हैं और अब इस साइड -6 ले जाते हैं, तो -6 से आप डिवाइड कर दीजिए पूरा को, 2x माइनस 6 हो गया यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा 3/6y इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया x/3 हो गया, माइनस में कर दीजिए, ऊपर में प्लस ही होना चाहिए, फॉर्म जो हम बताए थे उसी पर होगा ये, और y/2 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो देखो ये वाला और ये वाला अलग है, देखो तो नहीं सेम ही है, तो अगर सेम है तो आप याद अगर होता है तो वो डायरेक्ट लगाओ, नहीं तो फिर ऐसे ही बनाओ अगर याद नहीं होता है तो। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद करने के लिए हमने बोला है, क्योंकि पूरा आगाज़ इसी से हो रहा है ना, इसी फार्मूला से आगाज़ हो रहा है, इसी फार्मूला से सब कुछ हो रहा है, इसी फार्मूला से हम लोग सब कुछ निकाल रहे हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि सब कुछ उसी से बन रहा है। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं हम लोग। देखो नॉर्मल फॉर्म जो होता है ना, हमारा कुछ इस तरह से आपका दिया रहेगा, पहले लिख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, हालांकि नॉर्मल फॉर्म हम देखिएगा आगे लेक्चर में बता चुके हैं हम, है ना। नॉर्मल फॉर्म आपका ये वाला नॉर्मल बोलता है कि सेंटर से ये नॉर्मल है, इसको पी बोलता है। यहाँ पे ये आगे जाइए मेरे पिछले वीडियो में देखिए, इसको हमने बता रखा है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म पर हम कुछ प्रॉब्लम नहीं देखेंगे क्योंकि हम एक्सरसाइज में आना चाह रहे हैं, और एक्सरसाइज बचा हुआ है, एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज देखते हैं। अब हम नॉर्मल फॉर्म भी बता चुके हैं हम, है ना। हाँ, एक्सरसाइज, अच्छा नॉर्मल फॉर्म में हम, आप अगर एक क्वेश्चन एग्जांपल में आप देखिएगा, एग्जांपल 11 आप खुद से देख लीजिएगा, है ना। हाँ, इसे खुद से देख लीजिएगा, अगर नहीं तो इसे चलिए हम यही एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं, हम लोग बता ही देते हैं। नॉर्मल फॉर्म का ये एग्जांपल हम लोग बता देते हैं। तो ये रेड वाला ले लेते हैं, हाँ रेड वाला है पहले से, तो ये हो गया आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose perpendicular
perpendicular distance from the origin is 4 units, ठीक है, and angle which the normal makes with positive direction of x-axis is 15, ठीक है। तो देखो भाई P हमारा दिया हुआ है 4 और थीटा दिया हुआ है आपको 15 डिग्री, ठीक है। इसका फिगर है आपका इस तरह से फिगर है ये, ठीक है। ये P होता है जो 4 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपको 15 डिग्री, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए भी मैंने एक फार्मूला बता दिया था आपको, अब वो डायरेक्ट आप यूज कीजिए। x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू P। तो x कोस कितना है 15 डिग्री प्लस y साइन कितना है 15 डिग्री। अब 15 डिग्री याद है आप लोगों को 4, 15 डिग्री का क्या होता है 15 डिग्री का, देखो साइन और कोस में जरा सा का डिफरेंट है। कोस 15 डिग्री मीन्स √3 + 1 अपॉन 2√2। तो साइन 15 में भी आपका √2 नीचे ही रहेगा, है ना, खाली 2√2 सिर्फ आपको ऊपर में माइनस हो जाएगा बस साइन में। अब इसको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि बनाया हुआ है बुक में, आप बुक देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी है फ़ारेनहाइट से, है ना, टेम्परेचर F एब्सोल्यूट टेम्परेचर K सेटिस्फाइड, यानी x और y दिया हुआ है आपको यहाँ पे, है ना, गिवन ये दिया हुआ है। तो इसे आप लोग खुद से बनाकर सोल्व कीजिए, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट का आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम अगला 10.2 का एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 10.2 NCERT का है, क्या है, मैथ्स। किस क्लास का, क्लास 11th के लिए है, क्लास 11th के लिए है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला एक्सरसाइज करता है, पहला एक्सरसाइज में 1 से 8 तक का इक्वेशन कह रहा निकालने के लिए, और कंडीशन दिया हुआ, राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। बस यही बात पहला बोला है। x एक्सिस और y एक्सिस का हमको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है भाई। देखो x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है हमारा, अगर x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो x होगा यानी y 0 होगा, और y एक्सिस पर निकालेंगे तो y 0 होगा, ये सॉरी x 0 होगा, y होगा, यही है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका हम लोग तो लिखना ही पड़ेगा हमें वैल्यू। तो चलिए लिखते हैं। इक्वेशन कह रहा निकालने के लिए, तो इक्वेशन क्या होता है, y - y1 = mx - x1, ये आपको मालूम है। इसके लिए आप क्या लिखिएगा, x1, y1, इसके लिए क्या लिखिएगा, x2, y2, ये लिखिएगा। अब यहाँ पुट कीजिए y - y1, इक्वेशन लिखने के लिए बात हो रही है। y1 यहाँ क्या है, 0 है ना। m अभी छोड़ देते हैं, x1 क्या है देख लो, x1 यहाँ x है, तो भाई यह तो 0 हो गया पूरा, ये तो पूरा 0 हो गया ना, क्योंकि
m और इंटू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0, तो y की वैल्यू पूरा 0, तो हो गया इक्वेशन आपका। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो गया, y इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए अब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बोलेंगे तो x इक्वल टू 0। ये कैसे हो गया, ये भी एकदम बहुत मस्त तरीका से आपको समझा दिया गया इस बुक में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अच्छा से आप ये भी समझिए। अब हम लोग पासिंग, ये बोलता है पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतना एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, यानी x1 y1 दिया हुआ है। अगर -4, 3 स्लोप दिया हुआ है आपको 1/2, तो आप निकाल लो। एक पॉइंट दिया हुआ, देखो एक ही पॉइंट दिया हुआ है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें 2 पॉइंट होता है। अब ये वाला बात को जो है ना y1 y2 ये दे दिया 1/2, x माइनस x2, x1 यहाँ लिखना था, हम x2 लिख दिए हैं, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो x1 की वैल्यू क्या है, -4 है, तो ये +4 हो जाएगा। y1 की क्या वैल्यू है, 3। हम ये कर लेते हैं 2 - 6 = x + 4। अब ये हो जाएगा आपको x - 2y + 6 + 4 = 0। तो x - 2y + 10 = 0। ये हो गया आपका इक्वेशन, x - 2y + 10 = 0। अब अगर पासिंग थ्रू 0 0 कर रहा है और स्लोप m है, तो वो कैसे निकालोगे भाई, देखो ना y इक्वल माइनस ये क्यों है, ये हम लोग तीसरा बना रहे हैं, और ये था दूसरा, और ये था आपको पहला। ठीक है, y1 m x x1, y1 भी 0 है, x1 भी 0 है, स्लोप m है, तो यही वाला बन जाएगा। mx हो गया एक, ये यही बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, चौथा नंबर क्वेश्चन पे। मस्त मस्त क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, पर 75 डिग्री की बात कर दिया है। तो 75 डिग्री की बात किया है, तो 75 का वैल्यू आपको मालूम है, नहीं मालूम है, लिख लीजिए 75 डिग्री की वैल्यू होती है 2 + √3। ठीक है, x1 y1 दिया हुआ है, तो y - y1 कितना हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा, इक्वल टू m 75 डिग्री, यानी 2 + √3 रखेंगे m। अब यहाँ x - x1 क्या हो जाएगा, 2। देखो याद फार्मूला रहने से क्या है ना, जल्दी जल्दी बनता है। तो आप इसको सोल्व कीजिए। अब सोल्व करने का बचा हुआ, 2 से करेंगे तो 2x, और ये हो जाएगा -4, फिर + √3 x हो जाएगा, और -2 √3 हो जाएगा। देखिए -2 √3 -2 दोनों तरफ बराबर था, हटा दिया मैंने। ठीक है, आइए अब ये देखो, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, नहीं 2 नहीं, x कॉमन लेना पड़ेगा, x कॉमन ले लेंगे तो 2 + √3 आ जाएगा ये। ठीक है, और -4 अलग कर देते हैं, तो ये हो गया y। अब y को भी इधर ही भेज देते हैं, तो x 2 + √3। ये आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, -y हो जाएगा, और -4 पहले से था ही, यही हो गया आंसर। तो ये पहला आपका ये कितना नंबर का निकला, चौथा नंबर का, 4 नंबर का हमने इसको बनाया है। हाँ, पाँचवा देखिए, पाँचवा हम लोग देखेंगे इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट डिस्टेंस 3। अगर x एक्सिस पर इंटरसेक्टिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि x = 3, तो y 0 हो गया। ठीक है, एंड लेफ्ट द ओरिजिन यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विथ स्लोप -2। अच्छा, लेफ्ट द ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, ये ओरिजिन है, अब इधर लेफ्ट होता है, लेफ्ट इधर होता है, इधर राइट होता है, तो ये -3 होगा।
है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये -3 हो जाएगा, ये देख लीजिएगा। और इसमें एक चीज़ और बोला, स्लोप क्या है, -2। ठीक है, बस रख दीजिए, आ गया। ओहो, हम y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्मूला आपको मालूम होगा ना, ये फार्मूला पर पूरा हम इसी फार्मूला पर पूरा बनाते जाएंगे, देखते जाइए बनते जाएगा। y माइनस y1 तो यहाँ 0 है, m मेरा -2 है, x और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू -2x माइनस 6, तो ये सब इधर ले आइए, ये हो गया आपका आंसर। तो देखो ये हो गया आपका 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें इसी तरह से इंटरसेप्ट y एक्सिस डिस्टेंस यूनिट एबव दी ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर, तो y प्लस में ही यहाँ पर लेंगे, c इंटरसेप्ट प्लस में हो जाएगा हमारा। आप इसको भी रख के सोल्व करना, ये दूसरा वाला सेम ही क्वेश्चन है, चलो उसको छोड़ देते हैं। पासिंग थ्रू दी पॉइंट इतना है, हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। देखो इस पॉइंट आपको, देखो ये क्यों नंबर का 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, 6 नंबर का है ना, सोल्व योर सेल्फ, इसको लिखना पड़ेगा हमको, योर सेल्फ कीजिए, खुद से आप इसको बनाइए। ठीक है, हम 7वां नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। 7वां भी आसानी है, -1 1 है और 2 -4 है। देखो भाई, इसको आप मान लो x1, ये y1, ये x2, ये y2, सिंपल है, आसान है। तो आप ये वाला लगा दो ना, mx1, ये वाला भाई देखो m, ये हम ये इसको अगर इस तरह से कर ले तो y2 -4 और y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये आएगा। x1 क्या है मेरा, x1 -1 तो ये +1 हो जाएगा, है ना। y1 क्या है, 1, बस सोल्व कर दीजिए। अब देखो कितना आसान हो गया। अब इससे भी आसान क्या खोज रहे हैं आप लोग, एक ही गो कहें इक्वेशन को स्लोप वाला याद रखिए, बाकी सब बनते जाएगा। -5x -5, अब ये इधर इस साइड सबको ले आइए, 5x इधर आ गया, +3y पहले से था ही, ये भी 5 इधर आ गया और -3 था ही पहले से, तो 5x + 3y और ये हो गया +2 इक्वल टू 0, ये बन गया आपका आंसर। तो ये केवा नंबर का हम लोग बना रहे थे, 7वां नंबर का बना रहे थे, तो 7वां नंबर का ये आपका आंसर आ गया। चलिए 8वां नंबर का सवाल देख लेते हैं। अजी भाई परपेंडिकुलर है, ये भी तो आसान ही है, आप आराम से वहाँ से इसको बना सकते हैं, एक से ये भी बनाइए। उसके बाद 9th नंबर का भी आपसे, हाँ 9th नंबर में कुछ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टिसेस वर्टेक्स आर, ये बना देते हैं, है ना, ये बनाते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको हमको बनाना चाहिए। आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, बड़ा आसान दिया हुआ है। देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। पी क्यू आर दिया हुआ इसमें, तो हम भी पी क्यू आर ही लेंगे, है ना। पी क्यू आर ही हम लोग भी लेंगे, तो यहाँ लेते हैं पी, यहाँ लेते हैं क्यू और यहाँ लेते हैं आर, ठीक है। अब ज़रा सा कलर को चेंज करके वैल्यू देना पड़ेगा हमें, है ना। केवा नंबर का था, ये 9 नंबर का सवाल था। यहाँ पे हो जाएगा 2,1 और यहाँ पे हो जाएगा आपको -2,3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4,5। बन गया इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। तो आर आपका यहाँ पे है, तो मीडियन किसको बोलते हैं, जो मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पे, है ना, ये वाला लाइन आपका है, तो ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो आप ये पी क्यू आर है, यहाँ एस मान लीजिए, इसका भी आप निकाल लीजिए, आप मीडियन के फॉर्म से निकाल सकते हैं, है ना, तो इसका भी आप निकाल सकते हैं। इसको मान लीजिए क्या होगा पॉइंट, देखो इसको आंसर निकालने का कई तरीका से हम लोग इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, इसका कई तरह से सॉल्यूशन दे सकते हैं हम लोग। तो
टू, इसका निकालेंगे तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा ये, और ये 4 तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई 2 पॉइंट मिल गया हमें, तो अब इसका स्लोप और y, ये y1 m x x1, आराम से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। y1 कौन है, देखो भाई ये पहला वाला है तो इसी को x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, ये x2 y2 मान लेते हैं, इसको x2 y2। चलिए, तो y1 हमारा यहाँ क्या है 5, m x1 क्या है 4। ठीक है, अब हमको ये वाला लाना है m, तो y2 माइनस y1 होता है, तो y2 मेरा कितना है, 2 में से 5 जाएगा तो -3, फिर x2 माइनस x1, x2 0 -4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितना आसान है इसे बनाना, आप लोग सिर्फ टेंशन लेते हैं। आइए इसको ज़रा सा सोल्व कर दिए, -4y हो जाएगा और प्लस 20 हो जाएगा इक्वल टू -3x हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब इसको ज़रा सा हम लोग सोल्व करेंगे, और इसको ज़रा सा और सोल्व करेंगे तो ये इधर ले आइए, 3x है, -4y पहले से था, प्लस 20 पहले से था, -12 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर लिए, 3x माइनस 4y, और यहाँ प्लस में ही आएगा 8 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। तो किस तरह से मीडियन का इसका निकाले हम लोगों ने इक्वेशन, आपको देखें 2 पॉइंट था, स्लोप मालूम था, 1 पॉइंट निकाल लिए हम लोग। ठीक है, अब ये केवन नंबर का क्वेश्चन था, 9 नंबर का स्टूडेंट्स। अब 10वां नंबर का देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, सवाल है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन of the line, find the equation of the line passing through -3, 5 and perpendicular to the line through the point 2, 5 and -3, 6। ये है। तो ज़रा सवाल को समझ लेते हैं हम लोग अच्छा से, और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है जो पास कर रहा है इस पॉइंट से। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन पर है ना, ये जो लाइन है इस पॉइंट पर, यानी ये जो पॉइंट से लाइन जो बन रहा है, ये देखिए ये लाइन बन रहा है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, -3, 6 ये लाइन बना। इस पर परपेंडिकुलर एक लाइन है, ये लाइन परपेंडिकुलर है इस पर, हाथ जरा सा मेरा घूम रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर है इस लाइन, ये पॉइंट से थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, ये वाला कहीं पे है, इसमें ऐसी बात नहीं है ना। तो ये -3, 5 है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए इसमें देखना ये है कि जब एक लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप क्या होता है। तो इसको मान लेते हैं कि m1 है ना, और ये वाला इसका स्लोप m2 है। तो ये दोनों m1 और m2 -1 होना चाहिए, तब ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। और बोलता है क्या कि
इसी का इक्वेशन, इसी लाइन का इक्वेशन भी निकालना है। यानी ए, इसको मान लेते हैं कि P है और ये पॉइंट कहीं पे यहाँ पे Q है, तो ये x1 x, y ले लेते हैं इसको। चलिए इसका इक्वेशन निकाल देना है। तो सबसे पहले हम स्लोप AB का देखेंगे। M2 का स्लोप हमको देखना पड़ेगा। M2 तो मेरा 6 - 5 - 3 - 2, यानी ये हो गया 1/-5 हो गया, ये आ गया। इसका आपको 1/-5 आ गया, यानी M1 का स्लोप हमारा निकल जाएगा इसी से। तो इसको पहले आप ज़रा सा और इसको इस तरह से कर दो। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, है ना। तो M1 ये आ गया मेरा -1/5, -1, माइनस से माइनस दोनों तरफ ख़त्म, तो M1 की वैल्यू आ गई आपको 5। ठीक है, अब ऐसे भी रखिएगा तो -1 आ जाएगा। ये तो मेरा M1 निकल गया। और M1 का कह रहा है ये निकाल देने के लिए, तो M1 हम निकालेंगे तो y - y1, ये मेरा M1 है, x - x1। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने इक्वेशन लिया भी है, ये x तो है ही है, ये x1 y1 इसको मान लेते हैं x1 और ये y1 हो गया हमारा। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 5, y यहाँ है x। अब यहाँ पे हमें वैल्यू रखना है दो जगह। तो पहले x1 का रखेंगे 5, ये -3 है ना, y1 5 है, ये -3 है, y1 5 है, ये -3 है, तो +3 हो जाएगा। ठीक है, इसको बस सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। y - 5 = 5x और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5x इसी तरह से छोड़ दिया मैंने, y उधर ले गए माइनस में, +5 और +15 पहले से था, तो कितना आ गया 5x - y + 20 = 0। ये इसका इक्वेशन हो गया। इस लाइन का मैंने इक्वेशन लिख दिया, ये PQ का इक्वेशन हमारा मिल गया। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ PQ, है ना, लाइन। चलिए आगे देखते हैं, 11 नंबर का सवाल हो जाएगा। तो 11 नंबर का सवाल लिख लेते हैं। द परपेंडिकुलर टू द लाइन, है ना, अ लाइन perpendicular, a line perpendicular to the line segment, to the line segment, to the line segment joining the point, the points क्या 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. Find the equation of the line, यही निकालना है स्टूडेंट्स। तो सवाल को समझ लीजिए, सवाल को समझ लीजिए, ये क्या करना है, सवाल को समझा देते हैं आपको। एक लाइन है, अ लाइन परपेंडिकुलर द लाइन सिगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी इस पर परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन, ये वाला हमारा लाइन ये हो गया, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी। तो ये हो गया 1, 0 और ये है आपका 2, 3। इसी पर एक लाइन परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन मान लेते हैं कि इस पर ये परपेंडिकुलर है,
ठीक है। और इसको जो है ना 1:n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम P और Q बोल देते हैं, ठीक है। P और Q बोल दिया। अब हमको बोला है क्या चीज़ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो परपेंडिकुलर है उसी का इक्वेशन निकाल देना है स्टूडेंट्स। तो देखिए हम इस पॉइंट को पता कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट इसका मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही इक्वेशन निकलेगा। कोई एक पॉइंट इसका मालूम होना चाहिए हमें, तभी इसका निकलेगा। तो हम ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला से, ठीक है। सेक्शन फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे और ये वाला लाइन निकालेंगे। तो सेक्शन फार्मूला हम लोगों को यूज करना है। इसको मान लेते हैं Q के लिए, Q के लिए निकाल रहे हैं हम। ये आपको फार्मूला याद होगा, x = mx2 + nx1 अपॉन m + n, और y की वैल्यू होती है mxy2 + ny1 m + n। यही वाला फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। देख लीजिए अच्छा से, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे अभी। तो x के लिए m, इधर m है, 1m है, x2 तो ये x1 y1 मान लीजिए इसको अभी फ़िलहाल के लिए, x2 y2, ठीक है। तो x2 इसमें 2 हो जाएगा, प्लस n, x1 1 हो गया, ठीक है, अपॉन 1 + n, और उसके बाद m y2 मेरा 3 हो गया, प्लस n y1 0, ये होगा 1 + n। ये निकल गया आपको, Q का कोऑर्डिनेट्स हमारा निकल गया 2 + n अपॉन 1 + n, एक है आपको 3/n + 1, ये निकल गया। तो ये लाइन मिल गया हमें। अब इस पर एक पॉइंट हम कहीं पे भी मान लेते हैं कि इक्वेशन निकालना है, तो x, y कहीं पे भी होगा, P का ही वैल्यू मान लेते हैं, ये P ही है। चलिए P का मान लेते हैं कि जो पॉइंट हमारा है ये P है ना, ये P मान लेते हैं, x, y है। अब इससे इक्वेशन तो आराम से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इक्वेशन जब निकालेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, है ना। तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर बोल चुका है, तो ये m1 है और इसका स्लोप m2 है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर भी निकाल लेते हैं कि वी नो दैट m1 और m2 की वैल्यू -1 होना चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए, है ना। एक स्लोप लगेगा हमारा ना, जिस लाइन का ला रहे हैं उसका हमको स्लोप लिखना होगा, इसलिए। तो यहाँ से स्लोप इसका निकाल लेंगे m1 का। तो m2 हमको निकालना होगा, तो m2 के लिए हम y2 - y1 x2 - x1 करेंगे, है ना, ठीक है। अब ये वाला बात को मिटाना पड़ेगा हमें, ठीक है, इस बात को मिटाना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम इसको मान लेते ऊपर वाले को x1 और नीचे वाले को x1 y1, ऊपर वाले को मानते हैं, नीचे वाले को x2 y2 मानते हैं, जो ये दिया हुआ है। इसी से हमारा क्या निकलेगा, स्लोप निकलेगा। तो y2 अभी हम इसको कर लेते हैं x1 y1, ये मेरा जो है x1 है, ये स्लोप निकाल रहे हैं ना, तो स्लोप के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्लोप के लिए यही, इसी से ज़रूरत पड़ेगा, यही x1 y1 अभी रहेगा ये, कि इससे स्लोप निकाल कर हम उसको में चेंज करेंगे। तो x1 y1 हम ये वाला स्लोप 3 - 0, तो ये 3 आ जाएगा, अपॉन 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 3। अब देखिए स्लोप, इसलिए m1 m2 = -1 था हमारा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, m1 × 3 = -1, तो m1 की वैल्यू क्या आ गया, -1/3। अब हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब इक्वेशन हम लोग निकालना शुरू करते हैं, PQ का इक्वेशन ऑफ PQ। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ PQ, इसका इक्वेशन हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये वाला लगाएंगे y - y1 m
m1 मेरा उस स्लोप का क्या है, उस जिस लाइन का स्लोप निकालना चाह रहे हो वो m1 है, तो m1 x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 तो हमारा पहले से है ही है, ये x1 y1 हो जाएगा, ये वाला आपका जो है ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, इसलिए ये वाला हटा देते हैं, इसका ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, ठीक है। तो यहाँ रखना शुरू करते हैं हम लोग। तो y माइनस y1 देखिए ये 3/n+1, 3/n+1 है, ठीक है, इक्वल टू ये मेरा क्या -1/3 है x, और x1 क्या है, x1 है हमारा n+2 और n+1, ये हो गया हमारा। इससे इक्वेशन आपका आसान से निकाल सकते हैं, आसानी से निकलेगा इसका एक इक्वेशन। तो देखिए किस तरह से निकालते हैं। हाँ जी, तो ज़रा सा सोल्व कर लेते हैं इसको। 3 से इधर करेंगे मल्टीप्लाई, -9 हो जाएगा ये, n+1 इक्वल टू माइनस इसमें भेज देते हैं -x प्लस ये हो जाएगा n+2/n+1, माइनस हमने इसमें भेज दिया। अब हम n+1 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3y हो जाएगा ये -9, ये हो जाएगा -x, सॉरी इसको ज़रा सा, हाँ, ये -x इसमें हो जाएगा n+1 प्लस n+2, आपका ये आएगा। इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को अलग कर देते हैं, बस y टर्म को अलग कर देते हैं। तो 3y तो पहले से है ही है, x को इधर ले आएंगे तो ये x n+1 हो जाएगा, और पहले से n+1 था, 3y हो जाएगा, है ना। तो आगे पीछे कर सकते हैं इस 3 को, है ना। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और यहाँ पे y लिख देना, ठीक है। अब बच गया क्या हमारा ये, तो n+2 बचा हुआ है, इधर से 9 ले आइए, 11 हो जाएगा। तो यानी ये n+11 हो गया ये, और ये आपका x n+1 + 3 n+1 y, ये आपका हो गया आंसर। तो इस चीज़ को समझ लीजिए अच्छा से, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो यही था आंसर आपका, समझ गए। आइए कितना नंबर का क्वेश्चन था ये 11 था, हम 12 नंबर का क्वेश्चन में एंट्री करेंगे। तो 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन of a line that cuts of equal intercepts on the coordinate axis, on the coordinate axis and passes through the point 2,3, यही है बस। इसको ज़रा सोल्व करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब जो इंटरसेप्ट हमारा ए पर होगा वही इंटरसेप्ट बी पर भी होगा। मतलब ये कहने का मतलब हमारा है कि ये मेरे पास है, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब
जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी सेम होगा, इक्वल इंटरसेप्ट। ये पासिंग कर रहा है 2.3 से, तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे, ये लाइन जो है ये लाइन पास कर रहा है 2.3 से, यहाँ से कहीं से पास कर रहा है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब जो इधर का लेंथ होगा वो लेंथ मान लेते हैं कि हमारा L है और ये भी लेंथ L है, इक्वल इंटरसेप्ट है, यानी B की वैल्यू यहाँ पे क्या है L है और A की वैल्यू यहाँ पे क्या है L है, दोनों इक्वल इंटरसेप्ट है ना, इसलिए ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट का फार्मूला आपको मालूम है, अगर नहीं भी मालूम है तो इक्वेशन वाला लगा लीजिए। इंटरसेप्ट वाला अगर ये वाला आपको याद है तो डायरेक्ट रख दीजिए, यहाँ 1 होता है। देखिए x/L हो गया यहाँ पे, प्लस y/L हो गया यहाँ पे, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं x + y = L, ये निकल गया आपका, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये x की वैल्यू दिया हुआ है, इसको भी आपको ले लीजिए, है ना। तो x की वैल्यू आपको दिया हुआ 2, इक्वल इंटरसेप्ट पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो 2 हो गया और ये 3 हो गया L, तो L की वैल्यू टोटल 5 हो गया। तो इसका लेंथ यहाँ से क्या है, कितना 5 है, इसका भी लेंथ कितना है 5 है, तो ये पॉइंट आपका हो गया 5,0 और ये पॉइंट हो गया आपको 0,5 मिल गया। पूछा क्या है, कुछ कितना नंबर का सवाल था 12, हाँ। तो इसका पूछता है कि इक्वेशन निकालना है, इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो इसी लाइन पर x ले लीजिए आप, xy ले लीजिए, स्लोप भी इसी पॉइंट से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन के लिए सिंपल में है, इक्वेशन निकालना है तो 5 आ गया, इसी में रख देंगे तो इक्वेशन निकल जाएगा ना। ये आप भाई देखो x + y = 5, यही हो गया इक्वेशन। L तो मालूम हो गया ना हमें, x और y मालूम हो गया। अब इसको दूसरा मेथड से भी निकाल सकते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं, सेम ही आएगा आंसर, देखना y - y1 और ये m हो गया x - x1, ये बताए थे आपको हम। तो y1 कितना है, y1 इसमें y1 0 है, m मेरा कितना है, m मेरा यहाँ से निकालना होगा, ये x1 y1 मान लीजिए इसको, और ऊपर वाले को x2 y2 मान लीजिए, y2 ये मान लेना। तो ये क्या आ गया, m मेरा हो गया 5 में से 0 जाएगा 5, और फिर फिर x2 में से ये जाएगा, x2 में से x1 जाएगा तो -5, x1 आपका क्या है 5, देखिए ये कट गया, तो y = क्या आ गया -x और +5, यानी ये हो गया ना x + y = 5। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। 13 नंबर का सवाल अब देख लेते हैं। तेरह नंबर का सवाल है 13। तेरह नंबर का सवाल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passes line passing है, सॉरी, passing through the point 2,2 and
cutting of intercepts on the axis whose sum is 9। यही है सवाल। इस सवाल को समझ लेते हैं और अच्छा से अब इसको सोल्व भी करते हैं। तो गौर कीजिएगा, इस सवाल को समझाते हैं। देखिए, हमको इक्वेशन निकालना है उस लाइन का जो इससे पास कर रहा है, इस पॉइंट से, ठीक है, और कट कर रहा है एक्सिस पर, दोनों एक्सिस पर, और जिसका सम 9 है। तो आपका इस तरह का बना लेते हैं और ये पॉइंट आपको मान लेते हैं बराबर है ना, तो 2,2 से पास कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हम मान लेते हैं कि जो कट रहा है वो L है और इक्वल इंटरसेप्ट है तो ये भी L ही होगा, है ना। तो ये B की वैल्यू यहाँ पे L और A की वैल्यू भी L, लेकिन सवाल में बोलता है कि दोनों का सम जो है A और प्लस B का वो, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका A है और ये वाला B ले लेते हैं हम, ठीक है। अब दोनों का सम दिया हुआ है A प्लस B का 9, ठीक है। A प्लस B का 9 दिया हुआ है तो हमको यहाँ से कि एक पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो A निकाल लेते हैं 9 माइनस B, इस तरह से, ठीक है। और कुछ भी बोल रहा है क्या? सवाल ज़रा देख लेते हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। एक्सिस सम जिसका 9 है और इस पॉइंट से पास करना है, इक्वेशन निकालना है। देखिए, इसका पॉइंट हमको मिल गया A, 0 और इसका पॉइंट मिल गया हमें 0, B, ठीक है। तो इसका स्लोप हम निकाल लेते हैं, M निकाल लेते हैं। M निकालेंगे x1 y1 y2 माइनस y1, y2 मेरा B है और y1 0 है। फिर इसका निकालेंगे x2 A हो गया, ओहो हो, x1 इसको मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। अब क्योंकि नहीं लिखने से प्रॉब्लम होता है ना, हाँ, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से y2 मेरा b है, y2 b है और ये 0 हो जाएगा। फिर x2 0 है, x1 माइनस a हो जाएगा, यानी ये आ गया माइनस b/a आ गया, ठीक है। m आ गया हमको। अब यहाँ से हम इक्वेशन निकालेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 कितना है, y1 0 है और ये माइनस b/a है। x1 मेरा कितना है, x1 a है। तो a की वैल्यू हमने तो यहाँ निकाल लिया है ना, 9 माइनस b निकाला है a की वैल्यू, और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ भी a की वैल्यू रखेंगे 9 माइनस b, x माइनस 9 प्लस b, ये हो गया, ठीक है। ये y आ गया, b के फॉर्म में हमने सबको लिया आया। ऊपर में भी b था, नीचे में भी b है, तो ये आपका 9 माइनस b, 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना। हाँ, इसको बस सोल्व करेंगे, इक्वेशन आ गया हमारा 9y माइनस by इक्वल टू माइनस bx और ये प्लस b 9b और माइनस b², ठीक है। सबको इस साइड ले आते हैं। ये b क्या था, ये by था ना, हाँ by था ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे a और b जो आ रहा है तो ये हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, x y भी वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम x की वैल्यू y की वैल्यू ही सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को, दोनों 2 है। तो हम यहाँ करते हैं 2,2 सेटिस्फाइड, तो यहाँ पर ये 2 रखेंगे तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। b तो 2b हो जाएगा, ये माइनस 2
बी ये भी हो, ये 2x हो जाएगा ना, हाँ 2 भी हो जाएगा क्योंकि x और y की वैल्यू दोनों सेम है, प्लस 9b माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको सेटिस्फाइड, इसको करेगा ए और बी की वैल्यू हो जाएगा, वो एक ही लाइन पर है। 2b देखो यहाँ यहाँ ख़त्म हो गया है ना, ठीक है। सबको इस साइड ले आते, बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 पहले से था ही इक्वल टू 0। अब ये आपका क्या हो गया, बी स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए तो 9 को तोड़, ये 18 को तोड़ना ऐसा ही जो ऐड करने पर 9 आ जाए, तो 6 18, ठीक है, 6b और माइनस 3b, 9 और 6 18, ठीक है, प्लस 18 इक्वल टू 0। तो ये b की वैल्यू एक 6 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। देखिए एक b की वैल्यू 6 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये है, दो वैल्यू आ गया, तो दो वैल्यू आ गया तो इसका दो इक्वेशन होगा। एक अगर हम 6 रखते हैं इसका, तो 9 में से पहले 3 रख लेते हैं, a की वैल्यू टेकिंग a करते हैं, टेकिंग b इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 3 रखेंगे, देखो b इक्वल टू 3 तो a इक्वल टू 6 हो जाएगा, सम दोनों का 9 है ना, तो ये हो जाएगा 6। एंड अब इससे इक्वेशन क्या बनेगा, तो आप इससे इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, इससे भी इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना, दोनों से इक्वेशन बन, 2 इक्वेशन बनेगा मेरा। तो x प्लस ए प्लस बी बाई वाई इक्वल टू 1, ये क्या लिख रही है, हाँ यहाँ लिखना y बाई बी इक्वल टू 1। तो अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे 6 है और यहाँ पे y बाई 3 है इक्वल टू 1। एक इक्वेशन आप इधर से उधर करके ला सकते हो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिया, ये तो 6 या 18 होता है, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 6y, और ये हो जाएगा आपको 18। तो एक इक्वेशन तो आपको यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3x प्लस 2y और ये हो जाएगा 6, तो एक इक्वेशन बन गया। अब हम a की वैल्यू 3 ना लेकर 6 लेते हैं, b की वैल्यू 6 लेते हैं अगर में, टेकिंग b इक्वल टू 6, तो देन a इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x बाई ए प्लस बी बाई वाई, फिर हाथ है हाथ पड़ा, और y बाई बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x a की वैल्यू हो गया 3 और इसका हो गया 6, यहाँ 1 हो जाएगा। अगर में कुछ नहीं तो 6 या 18 होता है, तो 6x प्लस 3y इक्वल टू 18। तो अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस y इक्वल टू 6, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो यही दो इक्वेशन तो बोल रहा था, है ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यही दो इक्वेशन बोल रहा था, दोनों इक्वेशन मैंने ले आया। आपका इक्वेशन बोला था, इक्वेशन ये देखिए, बनाने का ढंग आपको मालूम होना चाहिए। अब जैसे इसी लाइन पर है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा ही, है ना, इस बात को समझिएगा अच्छा से। अब हम आपको हर जगह यही वाला फार्मूला लेके चल रहे हैं, अब देख भी रहे हैं, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा। अगला सवाल क्या है हमारा, ये 12 था ना, 13 नंबर का सवाल, नहीं 13 था, सॉरी ये सवाल 13 नंबर का था हमारा, 13 था। 14 नंबर पर आते हैं स्टूडेंट, 14 नंबर पर, तो 14 नंबर का सवाल हमारा हो जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन through the point 0, 2, making angle an angle 2 pi by 3 with positive x-axis. Also find
दो सवाल बोल दिया इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ लाइन है, ऑफ लाइन पैरेलल टू इट and crossing the y-axis at a distance of 2, at a distance of 2 units below, 2 units below the origin. देखिए इसको हम ग्राफ पहले बनाते हैं। ये हो गया पहला सवाल को बनाते हैं। पहला सवाल हमारा जो है उसको पहले सोल्व कर लेते हैं। हमको इक्वेशन निकालना है उस लाइन का जो इससे पास कर रहा है। तो भाई इस लाइन कहाँ से पास करेगा? यहाँ से पास करेगा, क्योंकि ये 0,2 है मान लेते हैं, और मेकिंग एंगल π/3 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये बना रहा है। तो ये कितना हो गया? 2π/3 का मतलब क्या हो गया? ये 180/6 120 डिग्री बना रहा है ये, ठीक है ना। पाई की वैल्यू होती है 180। तो इधर से 3 से करेंगे तो ये भी 3 से, तो 6 × 18 60, और इसमें 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी 2 से, तो 6 दूना 120 डिग्री, ठीक है। तो ये 120 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। अब देखिए ये कितना का एंगल बना दिया? 120 डिग्री का एंगल बना दिया। अब एक सवाल और बोला है, ज़रा सा समझिए, ये काम बाद में करेंगे हम लोग, पहले इसको कर लेते हैं, है ना। तो इस सवाल में बोल दिया है कि क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इतना, मेकिंग एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। बस इसको हम पहले निकाल लेते हैं ना। ये हमारा एंगल मालूम है, एक पॉइंट मालूम है। तो भाई आप पहले टेन निकाल लो ना। 10 120 डिग्री का मान कितना होगा? 10 120 का मान पूछ रहे हैं हम। हाँ, 10 120 नहीं समझ में आ रहा है तो 90 + 30, तो 90 + 30 कर दीजिए, आपका आ जाएगा। ज़रा सा इन्होंने मोबाइल जो है ना बड़ा आवाज़ करता है, इसलिए इसको ये करना पड़ेगा। हाँ, तो आप यहाँ पे 90 + 30 कीजिए, आपका आ जाएगा। तो हम इसको कर सकते हैं आराम से 90 + 30 कर देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। यानी 90 पर तो कोट हो जाता है 30, और कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस आ जाएगा। तो कोट 30 का मान अगर 10 30 होता तो 1/√3 है ना, तो कोट 30 हो जाएगा सिर्फ √3 और माइनस के माइनस, ठीक है। ये हो गया आपका, निकल गया। तो अब यहाँ लगा दीजिए ये y - y1 m x - x1। तो ये हो गया y1 मेरा 2 है, ये हो गया -√3, माइनस में है √3, x 0 हो गया ये। तो y - 2 = -√3x हो गया। इसको इधर ले आइए, तो इधर ले आएंगे +√3x, ठीक है। ये बराबर नहीं है, -1 मिनट, ज़रा सा ये वाला माइनस है। हाँ, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और इधर ले आएंगे तो -2 तो अपना रहेगा ही रहेगा। ये एक आपका क्या बन गया? एक इक्वेशन तो बोल दिया था, तो एक इक्वेशन तो हमने निकाल दिया, ठीक है ना। फिर इसमें ऐसे इक्वेशन लिखा हो 3x + y - 2 = 0। देखिए अब बात समझ गए। अब हमको दूसरा इक्वेशन निकालना है, इसी के पैरेलल नीचे में है। तो यहाँ पर देखो हम कलर चेंज करके ज़रा सा हम ड्रा करेंगे, क्योंकि ये लाइन बोला है क्या कि इसी के नीचे बिलो बोल रहा है -2 पर, है ना। सवाल में देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इतना 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन के नीचे तो -2 हो जाएगा, है ना। तो ये इसी के पैरेलल है, तो हम इसी के पैरेलल बना देंगे ये। तो ये पॉइंट मेरा 0 - 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी के पैरेलल बना दिए हमने। तो पैरेलल है तो एंगल तो अभी भी सेम ही रहेगा। एंगल है भाई, पैरेलल में तो एंगल सेम ही रहेगा ना।
तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए और ये पॉइंट हो गया मेरा बी। तो अब इसका भी निकाल लो आराम से, इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इसको L2 हम ले लेते हैं, इसको L1 ले लेते हैं। तो अपने जो भी लेना है ले सकते हैं। तो y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y1 मेरा कितना है, y1 माइनस 2 है, 2 है सिर्फ। तो y1 यहाँ पर तो माइनस में 2 है तो प्लस हो जाएगा ये, और m कितना है, m माइनस √3 है, x ये 0 हो जाएगा। तो y प्लस 2, अब ये माइनस √3 x इधर ले आइए, तो √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मिल गया। और दोनों इक्वेशन का तो हमने निकाल ही दिया, यही बोला भी था, आंसर हो गया। पहला एक आपका ये है और किधर गया, एक ये है, दोनों आपका आ गया आंसर। देखिए कितना आसान है, बस फॉर्मूला याद रखे रहिएगा, जो भी बताए हैं आपको वो आप सोल्व करते जाइए। तो ये सवाल आपका कितना नंबर का था, 14 नंबर का था ये सवाल। देख लेते हैं, हाँ 14 था। अब आते हैं 15 नंबर के सवाल पे। 15 नंबर का सवाल देख लीजिए। 15 नंबर का सवाल में कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन हाँ जी, इसको हम ज़रा करेक्शन कर देते हैं। परपेंडिकुलर है ये, है ना, ठीक है। फ्रॉम दी ओरिजिन, परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन टू अ लाइन meets it at the point -2, 9. Find the equation of line. चलिए देखिए सवाल को समझिए। सवाल समझाते हैं, उसके बाद हम सोल्व करते हैं। ये परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से, है ना, जो इस पॉइंट पर मिलता है, तो इसी का इक्वेशन निकाल देना है। समझ गए आप? तो चलिए इसी को हम लोग करते हैं। अब देखिए ये हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है हमारा। तो ओरिजिन तो भाई 0 0 होता है, ये तो मालूम है आपको, ओरिजिन है। और ओरिजिन से किसी लाइन पर ये परपेंडिकुलर है। अब ये पॉइंट दिया हुआ है P और ये है Q। तो P की वैल्यू और Q की वैल्यू दिया हुआ है। P की वैल्यू फ्रॉम दी ओरिजिन, अच्छा P की वैल्यू नहीं दिया, टू परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन टू लाइन मिट्स एट ए पॉइंट, इतना तो ये दिया हुआ है, -2, 9 ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको भी हटा देते हैं। चलिए ये दिया हुआ है, तो अब परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पे इसको m बोल देंगे 1 और इसको m2 बोल देंगे। तो आप यहाँ से स्लोप तो इसका निकाल ही सकते हैं, आराम से निकल जाएगा स्लोप। चलिए इसी पॉइंट से हम स्लोप निकाल लेते हैं। m1 को m2 का स्लोप चाहिए, और उस पर x कोई पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट तो पहले से है, एक पॉइंट कहीं और ले लेंगे, x y कहीं भी, इधर उधर कहीं भी x ले लेंगे, इधर ही लेंगे, है ना, हम इधर ही लेंगे, इधर ही ले लेंगे, एक्स वाई कहीं भी ले लेंगे। तो हम स्लोप निकाल लेते हैं। जानते हैं कि m1 = -1 होता है ना। तो m2 नहीं m1 निकलेगा, तो m1 निकाल सकते हैं स्लोप हम, 9 - 0, फिर इधर x2 वो x, ये मेरा x1 y1 मान लेते हैं, इसको x1 y1 है ये, है ना, और ये x2 y2 है, ठीक है। तो x2 मेरा -2 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -9/2 आ गया, m1 आ गया मेरा। तो m2 निकालेंगे
तो ये पलट जाएगा, 2/9 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप देख लीजिए निकाल कर, है ना। अब भाई इसी का इक्वेशन निकालें। एक पॉइंट तो दिया हुआ है ही है हमको, एक पॉइंट तो दिया हुआ है ही है। इस पर x1 y1 मान लेंगे, 9 - 2 है तो y माइनस y1 जो 9 है और m मेरा 2/9 है, x और -2 है तो ये +2 हो गया। लो इक्वेशन बन गया। कितना आसान है। 9y माइनस 9y 81 तो 18 लिखा आराम से। 81 लिखना है, 81 2x + 4। भाई देखो आसानी से एकदम बन जाएगा ये। तो 2x माइनस इधर ले जाते हैं, 9y इधर ही सब ले जाते हैं, +4 पहले से प्लस 81 = 0। तो 2x माइनस 9y + 85 = 0। यही आंसर है, ठीक है। और यही आपका आंसर आ गया। ये हुआ आपका प्रॉब्लम पूरा। अब आइए कुछ 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग 16 नंबर का सवाल देखेंगे। 16 नंबर का तो 16 नंबर में कहता द लेंथ L इन सेंटीमीटर में है, ठीक है। द लेंथ L इस सेंटीमीटर में है, ठीक है। ऑफ अ कॉपर रॉड is a linear function of its Celsius temperature. C in an experiment if L equal to 124.942 when C equal to 20 and फिर L equal to 125.134 और फिर C दिया है एंड C इक्वल टू 110। एक्सप्रेस L इन द टर्म ऑफ C। बस एक्सप्रेस L इन द टर्म ऑफ C। तो ये क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज नहीं होना है ना। हमको एक्सप्रेस करना है L को इन टर्म ऑफ C में। देखिएगा लेंथ L बोल ही रहा है, किसी कॉपर का लेंथ क्या है L है और वो लीनियर फॉर्म में, यानी जिसका L और वो L जो लेंगे और C लेंगे, ये मानेंगे कि x की वैल्यू L है और y की वैल्यू C है। ऐसे मानना है कि वो उसका पावर जिसका 1 रहेगा वो लीनियर में ही रहेगा, ठीक है। सेल्सियस में फॉर्म में लाना है हमें। किस फॉर्म में लाना है? सेल्सियस में लाना है ना। तो L की वैल्यू ये है जब ये हो, तो एक L की वैल्यू ये है जब ये हो। तो 2 पॉइंट तो दिया हुआ है हमारा, है ना। तो x1 और y1 हम ले लेते हैं, है ना। पहला वाला ले लेते हैं 124.942 x1 और ये 20 हो जाएगा। ये आपका L है ना, ये L है, ठीक है। पहला वाला याद रखिएगा L, C है। और x2 y2 ले लेते हैं 125.134 110। तो ये तो आसान है ना, ये तो आसान है L और C। देखो इसको सजाना हमको भाई, बैठाना है इसको किस चीज़ में, इसमें। तो भाई हमको ये वाला आपको याद होगा कि y माइनस y1 m x माइनस x1 हम लोग करते थे। तो देखो यहाँ पे ये वाला L1 है
ये है और ये 2 है और ये इसको इसे समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ से हम लोग y1 बोले तो y1 ये यानी c1 की वैल्यू बोल रहा है ये जो कि 20 है, दे दिया, ठीक है, जो कि 20 L1 है ना, y तो L के फॉर्म में लाना होगा। तो ये ज़रा सा यहाँ पे रुकिएगा, ये L के, हाँ ये लाना है हमको L के फॉर्म में, तो इसको मान लेते हैं L और ये L1 हो जाएगा। ये मेरा M तो रहेगा ही रहेगा, इसको माना C और ये C1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस तरह से लाइए। तो L1 की वैल्यू क्या है, L1 की वैल्यू 124.942 124.942 है, हो गया, इक्वल टू M छोड़ देते हैं अभी, M लास्ट में निकाल लेंगे। C1 की वैल्यू क्या है, अच्छा ये 2 है, C1 की वैल्यू क्या है 20, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ज़रा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं L माइनस 124.942 इक्वल टू, यहाँ पे M की वैल्यू y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 यानी 110 में से 20 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90। और x2 माइनस x1, x2 यानी इसमें से ये घटेगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, यहीं पे घटा दे रहे हैं, है ना। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा और 3 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा, यानी 13 हो गया तो 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, 0.0 इधर सब खत्म हो गया, ये हो गया C माइनस 20। इसको बस सोल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व इस तरह से करें, L इक्वल टू 0.192 अपॉन 90, C की वैल्यू इतना और प्लस में 124.942, यही आंसर छोड़ दीजिए, बस इसी तरह से आंसर लिखे हुआ है, C के फॉर्म में आ गया। यही ना बोल रहा था कि L लेंथ है इज़ लीनियर फंक्शन इन द सेल्सियस C में करना था तो कर दिया मैंने, है ना, ठीक है। L को इसमें लिया। अब इसी तरह से आपको एक 17 नंबर का सवाल है, द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल इतना लीटर ऑफ मिल्क each week at 14 per liter and 1220 लीटर ऑफ मिल्क। तो यहाँ से एगो बनाना पड़ेगा पहले आपको, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं, नहीं तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन ज़रा सा बड़ा है, तो ये क्वेश्चन का नाम बल्लू लिख देते हैं। 17 नंबर का है क्वेश्चन। देखो इसको इससे बना लीजिएगा, प्राइस मान लीजिएगा, प्राइस और लीटर यही 2 चीज़ है ना। इसको कर लीजिए प्राइस और लीटर, ये 2 चीज़ है ना। प्राइस और इसमें क्या है, ओनर ऑफ मिल्क स्टोर इन द फाइंड द सेल इतना लीटर ऑफ द मिल्क एंड द प्राइस, यानी रुपीज़ में दिया तो प्राइस ही हो गया। तो इसको x, y मान लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। प्राइस को मान लिया x और लीटर जो है हमारा y है, ठीक है। तो इससे हमको पहले बना लेते हैं, x क्या है पर लीटर है और y क्या है क्वांटिटी ऑफ मिल्क है। तो देखिए पहला बात को बोल रहा है ना, सेल किया 980 लीटर, किस रेट से 14 रुपये में, तो 14 रुपया इधर और 980 इधर, एगो बन गया, इसको ये मान लीजिए। अब बी वाला कैसे देखिए निकालते हैं। फिर दूसरा वाला बोला 1220 लीटर को
बेचा है वो 1220 लीटर को 16 रुपये के हिसाब से, पर लीटर 16 रुपये, तो 1220 लीटर बेच दिया है ना। तो 16 रुपये के हिसाब से 1220 हो तो गया, बी निकाल दिए। लेकिन इसमें और भी कुछ बोल रहा है, 980 है। अब हम लोग इस पर आ जाएंगे सवाल पे। तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ x माइनस x1 ये वाला पर रख देंगे तो हमारा ये आ जाएगा लीनियर पे। ठीक है, देखिए y माइनस y1 यहाँ पे क्या है, इसको x1 y1 मान लीजिए, है ना। ये मेरा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो यहाँ y1 980 आ जाएगा, y2 मेरा 1220 माइनस 980 अपॉन 16 माइनस 14, यहाँ x माइनस 14। बस इसको सोल्व कर देंगे तो 1200 में से ये आ जाएगा, तो ये 20 20 40 और 200 है, तो 200 कितना आ जाएगा, 20 20 40, इसको घटाएंगे। 17 नंबर का सवाल है, हाँ 240 से आएगा अपॉन 2 x माइनस 14 और 980 यहाँ पे है, y माइनस 980, तो y माइनस 980 ये घट जाएगा तो 120 हो जाएगा, x माइनस 14 आपको ये हो गया। इसको सोल्व कीजिए तो माइनस 980 120 x माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में 24 छत्तीस बचो 0 को 0, 12 में 24 से बचो 48 का 8 में 1 4, 12 और 4 16, ये आ जाएगा आपको इतना। ठीक है, अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 120 x उधर जाएगा माइनस y, इधर आएगा 980 माइनस 1680 इक्वल टू 0, तो 120 x माइनस y, अभी आ जाएगा माइनस में 700 इक्वल टू 0, तो यानी कि 120 x माइनस वाई इक्वल टू 700। अब देखिएगा प्राइस बोलता है वेन प्राइस x इक्वल टू 17। ठीक है, तो इसको रखेंगे 120 इक्वल टू 17 माइनस वाई इक्वल टू 700, तो ये आपको आ जाएगा 17 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2040 आ जाएगा, 2040 माइनस वाई इक्वल टू 700, तो ये हो गया आपका 2040 माइनस 700 इक्वल टू वाई। तो भाई इसमें घटाएंगे 700 तो 40 के 40 तो रह ही जाएगा, और ये हो जाएगा 7 13 1340 आ जाएगा, तो 1340 आ गया। यानी ही विल सेल वीकली 1340 लीटर मिल्क एट द प्राइस ऑफ 17 रुपये। ये लीटर मिल्क बेचता है 17 रुपये पर लीटर के हिसाब से, इतना मिल्क बेचता है। तो ये हो गया। अब आइए 18 नंबर का सवाल देख लेते हैं। ये सवाल बचा है 18 19 20 बस। तो 18 नंबर का सवाल देखते हैं। 18 नंबर का सवाल में बोलता है कि ए एंड बी इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। पी है ए कोमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ a line segment 1 minute, हाँ ओहो
लाइन सेगमेंट चला गया सवाल, हाँ, लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस so that the equation of the line is so that the equation of the line is x by a plus y by b equal to 2। यही है, देखिए बनाते हैं, ये है। और ये बोलता है सवाल कि P मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। तो ये तो भाई यहाँ पे बोलता है कि A, B है, मिड पॉइंट है इसका क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो ये वाला डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट हमें देखना है क्या है, तो ये पॉइंट A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं। तो A B तो दिया हुआ, तो A B मानना यहाँ पे ठीक नहीं है, A B नहीं मानेंगे, लेकिन हम दूसरा कुछ मान सकते हैं। तो इसको H मान लेते हैं और 0, और इसको 0 और K मान लेते हैं। तो इस हिसाब से A अगर मिड पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट्स इसके बराबर होना चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट्स हमारा h + 2/2 होना चाहिए, यानी मेरा 2a = h आ गया, है ना, ठीक है, 2a = h आ गया हमारा यहाँ पे। और फिर इसी तरह से 2b = k आ जाएगा, आप करके देख लीजिए, ठीक है। h और k की वैल्यू हमें मिल गई, h और k की वैल्यू मिल गई, इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मालूम है, तो हम यहाँ पे बस रख देंगे। ये पूछा है क्या चीज़, हमको क्या पूछा है, ये सिद्ध करना है x by a plus y by b = 2 1 होता है, ये मालूम है हमें, ठीक है। तो x a की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है ना, ये होता है मालूम है। तो लेकिन यहाँ h माने हैं ना, यहाँ पे h मान ले हैं और k माने हैं। तो x पर कितना कट रहा है h, y पर कितना कट रहा है k। तो x की वैल्यू 2a प्लस यहाँ पे y की वैल्यू 2b = 1। तो ये हो गया आपको a + y by b = 2। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो आपका ये हो गया प्रूव्ड। अब 19 नंबर का है, इस रेशियो में कर रहा है, देखिए भाई, पॉइंट इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट पॉइंट इतना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब ये सवाल है 19 नंबर का, इसमें बोला है, सवाल तो लिख दिए थे हमने ना, हाँ 19 नंबर का सवाल है कि 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, ठीक है ना, 1:1 रेशियो में। तो देखिए ग्राफ बना देते हैं, इसको आप लोग बना के कमेंट कीजिए। ये पॉइंट को h 0 मान लीजिए और इस पॉइंट को आप 0 × k 0, k, और ये पॉइंट बीच में पता नहीं है, बीच में है कि आगे पीछे, हमको ये नहीं मालूम है। तो ये वाला r जो है ये क्या हो जाएगा, h और k हो जाएगा। और ये कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 रेशियो में। तो 1 आपका x तरफ हो गया ना, 1 x तरफ, पहले 1 है तो ये 1 हो गया इधर और इधर 2 हो गया। तो इसको आप सोल्व कीजिए, ये तो आप दे दिए हैं तो आराम से आपसे सोल्व हो जाएगा। इसका हम लोग ये पॉइंट निकाल लेंगे r। अब इसको कीजिए, उसके बाद चलिए, नहीं तो होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे। अच्छा 20 नंबर का है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स इतना आर कोलिनियर। आप कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइन वाला यूज कर लीजिए, यानी ये वाला को यूज करना है, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 या x - x1। ये वाला किसके लिए बता रहे हैं, 20वां नंबर के सवाल के लिए बता रहे हैं। आप यहाँ पे इसको यूज करके बना सकते हैं और उसके बाद कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।